जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई का जो पहला मॉक टेस्ट खुला है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जब आप टेस्ट लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, या किस सेक्शन में कमी रह रही है, या किस सेक्शन में हम लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पहला मॉक टेस्ट खुला है, इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है, या चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे। ठीक है, या कौन सी मेरी सिली मिस्टेक हुई हैं, वो आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि आपने टेस्ट ज़रूर लगा लिया होगा। ओके, साथ में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसको भी देखेंगे अच्छे से, या जो टेक्स्ट बुक का पहला मॉक टेस्ट खुला है उसका सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रह सकती है, ये सभी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर कर लीजिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की ये जो वीडियो है इसमें जो टेक्स्ट बुक का पहला मॉक खुला है, आप सबको पता होगा 10 मॉक टेस्ट मिले हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे और 2025 के नाम से। ओके, तो उसमें पहला मॉक टेस्ट खुला है। आप सबको अपडेट भी कर दिया गया था एक दिन पहले ही कि पहला मॉक टेस्ट खुला है 17 अप्रैल को, तो उसको हम लोग अच्छे से लगाएंगे। तो खुल गया, हमने लगा लिया है। उम्मीद करते हैं आप सबने भी लगा लिया होगा। तो पहला ये टेस्ट है, इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है अपनी भर्ती से रिलेटेड। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस माह शुरू होगी दरोगा भर्ती, यानी कि अपनी जो वैकेंसी आने वाली है 4543। ठीक है, इसके बारे में बात कही जा रही है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको डिटेल में आप पढ़ लेना कि 60,244 का अंतिम परिणाम आ गया है। इसके बाद में भर्ती बोर्ड जो है अपनी आगे की भर्तियों के प्रोसेस में लग गया है। ठीक है, ये सभी बातें दी गई हैं। और अपनी जो भर्ती आने वाली है उप निरीक्षक के कुल 4543 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, शुरू कर दी गई है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन आप सबको पता होगा, ऑफिशियल ट्वीट भी आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक है, कि इसका जो है नोटिफिकेशन वो इसी महीने के अंत तक। ओके, ये देखिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। ओके, फिर आप आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इस माह के अंत तक दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। उप निरीक्षक के, नागरिक पुलिस के यानी कि सिविल पुलिस के, तो ये 4242 पद। ओके, इसके अलावा जब आप देखेंगे ये पीएससी वगैरह के, तो यहाँ पर देख लेना। राइट, तो ये सभी पद दिए गए हैं 135। ये तो ये बात कही गई है अपनी भर्ती से रिलेटेड जो वैकेंसी या जिस वैकेंसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई 4543। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने के अंत तक आ जाएगा, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में भी है और आप सबने ऑफिशियल ट्वीट भी देखा होगा। तो ये बात कर ली हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो बातें हैं वो। आप में से कई भाई पूछ रहे थे कि ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यूपी पुलिस एसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025। तो 2025 के नाम से, जिसमें 373 टेस्ट हैं टोटल। ठीक है, ये टेस्ट हैं टोटल। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख लेना, इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक बार जूम करते हैं कि यूपीएसआई 25 के नाम से। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे टेस्ट, चैप्टर टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट, फिर यहाँ पर ये मिल जाएंगे करंट अफेयर। फिर नीचे जब आएंगे यहाँ पर तो ये 10 फुल मॉक टेस्ट हैं और 5 एडवांस हैं। तो इनमें से एक पहला टेस्ट खुल गया है। राइट, ये वाले मतलब क्रम बाय क्रम खुलते रहेंगे। ये एडवांस टेस्ट हैं, मतलब इनका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। और ये वाले जो टेस्ट हैं ये इनमें मिक्सअप रहेंगे, इजी भी रहेंगे, ठीक है, मॉडरेट भी रहेंगे, हार्ड भी रहेंगे। तो ये वाले सभी एडवांस रहेंगे टोटल। तो इसमें पहला मॉक टेस्ट खुल गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे 10 मॉक टेस्ट वाले पर, तब आप कहीं ना कहीं टेस्ट पे पहुंच जाएंगे और पहला है वो लगा लेना जाके। ओके, ये सब टेस्ट कैसे कहाँ मिलेंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएसआई के टेस्ट, तो यहाँ पर टोटल जो टेस्ट दे रखे हैं और फिर पीवाईक्यू। ओके, यानी कि पीवाईक्यू जो 54 शिफ्ट हुई थी 2021 में और फिर 2017 में जो पेपर हुआ था, तो उन सभी के पीवाईक्यू दे रखे हैं। साथ में अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12, तो जितने भी का प्राइस का होगा उसमें से आपको 12 से 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो वहाँ पर आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के सभी टेस्ट खुल जाएंगे। या अलग भी आप कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या मैथ के, या रीजनिंग के, या सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज
कैसे भी टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आप लगा लेना, ठीक है। ये वाला कूपन कोड जरूर यूज कर लेना जब आप बाई करना, पास प्रो या पास प्रो मैक्स, ये वाला जब कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो इसमें आपको 12 से 13% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपने टेस्ट लगा लिया होगा और टेस्ट लगाने के बाद ही ये वीडियो देखा करो, ठीक है। क्योंकि मैं टेस्ट लगा लेता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो जैसे 4 सेक्शन है, ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, जीके, मैथ, तो चारों सेक्शन में मतलब जो चैप्टर हैं तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन से हमारी सिली मिस्टेक हुई हैं या कौन से क्वेश्चन हार्ड हैं या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिन पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर रोक करके इस वीडियो को और जाके टेस्ट लगा लेना, फिर वीडियो देखना के, ताकि आपको सारी चीज़ें, जब रीजनिंग का हम लोग एनालिसिस करेंगे, मैथ का एनालिसिस करेंगे, जीके जीएस का, हिंदी का, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि हाँ भाई हिंदी ऐसी ही थी या रीजनिंग ऐसी ही थी, ठीक है। उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं एनालिसिस देख लेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का था हिंदी का, ये मेरा गलत हो गया है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हुआ है। अगर आपने डीप में पढ़ रखा होगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जो आज हार्ड थे या जो कुछ क्वेश्चन में हमारी सिली मिस्टेक हुई हैं, ठीक है, ताकि आप वो सिली मिस्टेक ना करें। क्यों हम सिली मिस्टेक आपको दिखाते हैं? ताकि अगली बार हम भी वो गलतियाँ ना करें और आप भी गलतियाँ वो ना करें, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं ये लास्ट मॉक टेस्ट है, अभी इसके बाद में और भी हम, अब तो शुरुआत है भाई, ये पहला टेस्ट है, इसके बाद अभी और टेस्ट खुलेंगे और लगाएंगे हम लोग भर भर के टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर ये गलतियाँ ना हो, इस वजह से हम लोग चीज़ें देखते हैं। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे, ये आप जब देख पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में 40 क्वेश्चन थे, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ये कह लीजिए हार्ड क्वेश्चन थे या मॉडरेट थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए थे जो समझ में नहीं आ रहे थे बिल्कुल। और या आज जो हिंदी के 40 क्वेश्चन थे उनमें साहित्य ज़्यादा पूछा गया था, साहित्य और भी जो क्वेश्चन थे अलग चैप्टर के वो भी डीप तरीके से पूछे गए थे, ऊपर ऊपर के कोई क्वेश्चन नहीं थे हिंदी में, ठीक है। आज का पेपर ठीक ठाक लेवल का है चारों सेक्शन का, राइट। कुछ क्वेश्चन तो बच्चे लेवल वाले गलत हुए हैं, मतलब इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा है फिर भी ये हमने जल्दी जल्दी में या कैसे भी कह लीजिए गलत हो गया। कुछ क्वेश्चन तो रिवीजन की वजह से गलत होते हैं, ठीक है, रिवीजन नहीं है मान लो उतना डीप तरीके से अभी हम लोगों का, या कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक लेवल के थे क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं कि हिंदी में आज ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आज आपने पेपर लगाया होगा तो कहीं ना कहीं हिंदी में फील आ गया होगा कि हाँ भाई हिंदी ठीक ठाक लेवल की है या इस तरीके से ही हमें पढ़ना है, राइट। आज बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये भी क्वेश्चन जो है साहित्य, आज लगभग ये कह लीजिए 7 से 8 प्रश्न थे और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छे लेवल का मतलब ये है कि डीप तरीके से पूछे गए थे। अगर आपने डीप तरीके से पढ़ रखा होगा तभी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर तुक्का लगाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज जो क्वेश्चन थे उनमें वाकई में दम था क्वेश्चनों में, ठीक है। अब जैसे हार्ड क्वेश्चन रहते हैं तो चलो ठीक है, वो तो मान लो कुछ ही बच्चे निकाल पाएंगे जो बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन गलत हो रहा है चाहे वो हमसे चाहे आपसे, तो वो कहीं ना कहीं 2.5 नंबर लेके जा रहा है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला भी आज गलत हो गया और बस इन्हीं 2 ऑप्शन में हम कन्फ्यूज़ थे तो हमने ए लगा दिया और मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हिंदी का सेक्शन देख लिया। तो हिंदी में लगभग आप कह सकते हैं कि 5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जो वाकई में ठीक ठाक लेवल के थे, या जो साहित्य से आए थे वो अपने आप में वाकई में ऐसे थे कि बिल्कुल डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ क्वेश्चन तो आज लगभग 7 से 8 साहित्य से थे, ठीक है। तो हम लोग को साहित्य को भी कवर करके चलना है। और आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक पे जो पेपर खुलते हैं तो वो हर प्रकार का बनाते हैं पेपर, मतलब अगर जैसे सेक्शनल वाइज 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन में अगर 2 सेक्शन ईजी कर दिए तो 2 हार्ड कर देंगे, 1 ईजी कर दिया तो 3 हार्ड कर दिए, 2 मॉडरेट कर दिए तो 1 ईजी, तो इस तरीके से रहता है। फिर उसके बाद में सभी चैप्टर से उठाते हैं और कभी कभी साहित्य भी अच्छा खासा डाल देते हैं जो कि पेपर में भी कहीं ना कहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तो हिंदी में कितने करने लायक थे। अगर आपका आज हिंदी में 30 से लगा करके 32 भी सही हुए ना तो बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत अच्छा लेवल का स्कोर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा साहित्य ठीक तरीके से पूछा गया है, ठीक है। 30 से अगर थोड़ा सा भी कम है, हालांकि हमारा आज 30 से भी कम है, अभी हम आपको दिखाएंगे सेक्शनल वाइज, बट 30 के आसपास आज होना चाहिए, 30-32, और इससे ज़्यादा है 36 है 37 38 है तब तो ठीक है, आप अच्छी तैयारी है आपकी। ओके, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। तो काफ़ी आज क्वेश्चन गलत हुए हैं और कुछ इस वजह से गलत हो जाते हैं कि जैसे ए बी दोनों दे दिया, ठीक है, तो इस वजह से भी गलत हो जाते हैं।
और आज जो जीके जीएस का था मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन वो भी ठीक लेवल के पूछे गए थे, मतलब गहराई से, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये कई बार हम लोगों ने पढ़ा है बट हमसे गलत हो गया है, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का था। सिली मिस्टेक देखो हो रही हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, तो सिली मिस्टेक अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं स्कोर कम जाएगा, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे आपके साथ। तो इन्हीं पे काम करना है। इन पे काम कैसे करना है? इन पे छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा अभी 31 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपी पुलिस में, उसमें एक सुर माला क्वेश्चन आया था, 11 था और 13, ठीक है। पहली जो आंसर की आई थी उसमें 11 माना गया था, दूसरी आई थी उसमें 13 माना गया, ठीक है। तो वो छोटा सा मतलब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने पढ़ा नहीं या क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस वजह से हम लोगों को डीप तरीके से पढ़ना, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग। और आपको दिख रहा होगा ये मतलब कई बार हम लोगों ने लगाया है और SD यादव का ही सवाल है, बट ये गलत हो गया आज हमसे। कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन थे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो एडवांस तो मान लो पढ़ी नहीं है, तो ये तो अब इसको तुक्का लगाएं तो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है। इस वाले क्वेश्चन का मतलब पैटर्न पकड़ में नहीं आया, इस पर काफ़ी हमने मेहनत की, काफ़ी देखते रहे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें पैटर्न पकड़ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से गलत होते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, ये भी गलत हो गया। इस पे आज काफ़ी समय खर्च किया और इस वजह से आज जो है मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे आज काफ़ी समय लग रहा था, इस वजह से ओवरऑल टाइम ही मैनेजमेंट करने में दिक्कत आई। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं पकड़ में आया, ठीक है। और इसी तरीके से आज करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें से एक ही दो बन पाए हैं, और बाकी आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है इसमें भी काफ़ी समय लगा है, ठीक। ये हम लोगों ने बात कर ली जो आज के पूरे पेपर में जो सिली मिस्टेक हुई थी, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड लेवल के थे, ठीक है, उन सभी को देख लिया। बाकी आज आपको दिख रहा होगा हिंदी में, तो हिंदी में बहुत ही चिंताजनक स्कोर है। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हुए हैं, तो करीब करीब 33 तक तो क्वेश्चन होने चाहिए थे आज के पेपर में, ठीक है। और 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि अब इस पर भी थोड़ी मेहनत करनी है, सारे के सारे अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा मेहनत करनी है अब हम लोग को। बाकी आज हिंदी में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन कम हैं, और ये वही पॉलिटी में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी 20 करेक्ट हैं, 20 इनकरेक्ट हैं, तो लगा लीजिए यहाँ पर भी 4-5 क्वेश्चन कम है कहीं ना कहीं, राइट। अब उसमें मैथ में आपको दिख रहा होगा, तो मैथ में 36 करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट हैं। और मैथ में भी अभी हमने देखा कि वो वाला क्वेश्चन या एक दो और क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हुए हैं, वो सिली मिस्टेक नहीं होने चाहिए। वही रीजनिंग में आपको दिख रहा होगा, आज रीजनिंग ने काफ़ी मतलब 4-5 क्वेश्चन मुझे लगता है, और रीजनिंग में थोड़ी से जीके भी क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। वो आपने 2021 वाले पेपर में देखा होगा, तो जीके के सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन थे, ओके। तो ओवरऑल वही बात करें तो रीजनिंग में भी कई करीब करीब 34 क्वेश्चन बनाने लायक थे, ठीक है। और मैथ में भी कई कई 38 करीब करीब बनाने लायक थे। और जीके जीएस का तो ऐसा रहता है भाई, आपने तुक्के लगाए तो उसमें 4 सही हो गए, तो आपका 24, 25, 30 की करीब जा सकता है। और अगर 4-5 क्वेश्चन तुक्के से नहीं ज़्यादा सही हुए तो भाई 20, 22, 23, 24 तक रह पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 25। तो इस हिसाब से आज टोटल सेक्शनल वाइज रहना चाहिए था, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन भी आपका हो चुका है, या लगभग 60 या 70% आपका हो चुका है, ओके। तो इस हिसाब से बात कर लें, ये टोटल हम लोगों ने सेक्शनल वाइज देख लिया और कितना कितना करने लायक था उस हिसाब से, ठीक है। आज पहले टेस्ट में स्थिति काफ़ी गड़बड़ रही है, काफ़ी चिंताजनक स्कोर है। ये आपको दिख रहा होगा 290, ठीक है, 400 में से। अब कुछ भी कह लीजिए, रिवीजन नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और अभी आपको पता है मेडिकल वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तो उनके लिए भी टेंशन कि भाई हर जगह का आ गया, अभी हमारा नहीं आ रहा। तो वो सभी चीज़ें की वजह से भी खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए यूपीएससी के लेवल की, ठीक है। आधा घंटा पढ़े या 1 घंटा पढ़े, फिर फ़ोन चलाना, फिर ये देखना, फिर वो देखना, यही सारी चीज़ें चलती हैं, पता नहीं आया एडमिट कार्ड या नहीं आया। तो उन सभी चीज़ों को, और साथ में मेडिकल भी है, तो आंखें भी मतलब थोड़ा सा, जैसे आधा 1 घंटा पढ़ो तो हट जाओ, मतलब चाहे स्क्रीन से पढ़ो चाहे किताबों से, हाँ भाई चलो ठीक है बाद में देख लेंगे चीज़ें जो है, ठीक है। तो इस वजह से स्कोर कम रह रहा है, या कुछ भी समझ लीजिए। आज 290 बना है, स्कोर तो चिंताजनक है। करीब करीब हमने जब सिली मिस्टेक देखी तो 15 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हुई हैं, और 15 क्वेश्चन का लगभग आप लगा लीजिए वही 37.5-38 नंबर, ठीक है। तो तकरीबन 30 नंबर भी अगर जोड़ें तो 320 के आसपास स्कोर मतलब आज करने लायक था, ठीक है। जो हमारी कैपेसिटी थी वो 320 से 330 तक हो जाती, बट सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया, ओके। अब वही आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि चलो हाँ टेक्स्ट बुक पे तो कट ऑफ क्लियर हो गई, लेकिन इस पेपर की कितनी वास्तव में कट ऑफ या सेफ स्कोर हो सकता है। तो अगर आपका 310 स्कोर है इस पेपर में या 305 भी स्कोर है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मेल हैं फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से, डजंट मैटर, इतना स्कोर है आपका आज के पेपर में तो बढ़िया है। बाकी आप एक बार देख लेना कि हमारी सिली मिस्टेक कितनी हुई है, कहाँ पर गलतियाँ की हैं, आते हुए क्वेश्चन कहाँ पर गलत हुए हैं, ये सभी चीज़ें आप एक बार ज़रूर चेक किया करो अपने पूरे पेपर में। ये सभी पॉइंट पे हम लोगों ने लगभग बात कर ली, नोटिफिकेशन के बारे में भी बात कर ली, एनालिसिस बड़ा डीप तरीके से देख लिया, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई का पहला मॉक टेस्ट खुला था उसके बारे में। अब आप लोगों से शिकायत एक रहती है ये कि आप लोग अपना स्कोर कमेंट नहीं करते हो। जब हम भाई आपके सामने आते हैं, ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही है, आप सबको पता होगा आने वाली है, उसके साथ में ही मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं, एनालिसिस कराते हैं, जिससे हम लोग की एक पढ़ाई रूटीन बना रहे, हाँ भाई हमें इस संडे अच्छा स्कोर उठाना है, या ये गलतियाँ हो रही है, या स्कोर भी दिखाना पड़ता है ऑन यूट्यूब पे सबको पब्लिश में, तो अच्छा स्कोर करना, ये सभी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आप भी मानो तो आपका भी दायित्व बनता है कि हाँ भाई हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी कमेंट करके बताएं कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। आप सिर्फ हमारा स्कोर देख लेते हो, चले जाते हो वीडियो को छोड़ करके, ऐसा ना किया करो, ठीक है। आप भी कमेंट करके बताया करो सेक्शनल वाइज कि हाँ भाई मेरा इतना स्कोर बना है और लगभग मुझसे 10 गलतियाँ हो गई हैं, 5 गलतियाँ हो गई हैं, अगर ये गलतियाँ ना हुई होती तो हम भी 320 330 तक कर लेते। तो ये सभी स्थितियाँ आप भी लिखा करो, ठीक है। या आपकी पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, वो सभी स्थिति लिखा करो, जो भी रहा करे जैसी भी, ठीक है। कोशिश करना सेक्शनल वाइज स्कोर लिखना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 करके ओवरऑल लिख देना, फिर जो स्थितियाँ रहे मॉक टेस्ट से रिलेटेड वो भी शेयर किया करो। ओके, ये सभी पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। बताना वीडियो कैसी लगी है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ही आई होगी, और बाकी फिर भी जो पॉइंट या कुछ भी छूट गया तो आप बताना कमेंट करके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।